जरा सोचिए, अगर आपको अपनी मौत से ठीक पहले पता चल जाए कि किसने आपके साथ धोखा किया था और फिर अचानक किस्मत आपको 15 साल अतीत में लौटने का एक और मौका दे दे, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। और इस बार उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सबसे ताकतवर बनना और उन सभी से बदला लेना जिन्होंने उसे इस्तेमाल करके मरने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं टूम्ब रेडर किंग की कहानी। इस दुनिया में अचानक रहस्यमयी कब्रें यानी टॉम्ब्स प्रकट होने लगती हैं। इन टॉम्ब्स के अंदर छिपे होते हैं बेहद शक्तिशाली रिलिक्स, जिनकी ताकत किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। इन्हें हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मच जाती है। हमारा मुख्य किरदार सियो जू हॉन एक बेहतरीन टॉम्ब रेडर है। खतरनाक टॉम्ब्स में घुसकर रिलिक्स निकालना उसकी सबसे बड़ी खासियत है। एक दिन जू हॉन अपनी टीम के साथ एक बेहद खतरनाक टॉम्ब में जाता है, लेकिन जैसे ही सीन शुरू होता है हम देखते हैं कि उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार है और उसके सामने एक विशालकाय सांप जैसा मॉन्स्टर खड़ा है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि वह मॉन्स्टर जू हॉन की पूरी टीम को बेरहमी से मार चुका होता है और अब उसकी अगली बारी जू हॉन की है। अचानक वह दैत्य पूरी रफ्तार से जू हॉन पर हमला कर देता है, लेकिन जू हॉन फुर्ती से उस हमले से बच निकलता है और सही मौका देखकर अपनी तलवार से जोरदार वार करता है। मगर सांप अपने विशाल दांतों से उसकी तलवार को ही रोक लेता है। जू हॉन तुरंत पीछे हटता है ताकि दोबारा हमला करने की सही दूरी बना सके। कुछ ही सेकंड बाद वह लंबी छलांग लगाकर पूरे दम से मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तलवार को देखता है वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि एक रेलिक वेपन है। अगले ही पल वह अपनी विशाल पूंछ से जू हॉन को उठाकर दीवार से दे मारता है। जू हॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे खत्म करने के लिए फिर से हमला करता है, लेकिन आखिरी समय पर जू हॉन बच निकलता है। तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर का सिर दीवार में फंस गया है। यही उसका सबसे बड़ा मौका था। जू हॉन अपनी पूरी रेलिक पावर सक्रिय करता है और पूरी ताकत से अपनी तलवार सीधे मॉन्स्टर के सिर में घुसा देता है। उसे पूरा यकीन था कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी बूम, तलवार का मॉन्स्टर पर जरा भी असर नहीं होता। उल्टा उसकी तलवार ही टूट जाती है। जू हॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर उसे हवा में अपने दांतों से पकड़ लेता है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह जू हॉन के पैरों को चबाना शुरू कर देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। दर्द से तड़पता हुआ जू हॉन चीख उठता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कमीने। अचानक कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहां हम देखते हैं कि जू हॉन एक बड़े अधिकारी के सामने खड़ा है। वह आदमी उससे कहता है, यह मिशन किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए। अगर तुम यह रिलिक हमारे लिए लेकर आए तो तुम्हें तुम्हारी मनचाही कीमत मिलेगी। जू हॉन बिना कुछ कहे मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। चारों तरफ उसकी टीम के सदस्यों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। जू हॉन खून से लथपथ जमीन पर रेंगते हुए अपनी टूटी हुई तलवार उठाता है और सांप मॉन्स्टर को घूरते हुए हंसने लगता है। वह दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे मारे बिना मैं मरने वाला नहीं हूं, कमीने। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। विशालकाय मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। जू हॉन समझ चुका था कि अब उसकी मौत तय है, और तभी बूम, पूरा दृश्य काला पड़ जाता है। कुछ ही पल बाद उसके सामने एक रहस्यमयी काला कौवा प्रकट होता है। यह कोई साधारण कौवा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो वह किसी दैवी शक्ति का दूत हो। वह शांत आवाज में कहता है, इतना बड़ा हुनर और इतनी बेकार मौत, क्या सच में तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जू हॉन गुस्से में जवाब देता है, तू है कौन और मेरे साथ ये सब खेल क्यों खेल रहा है? कौवा हल्का सा मुस्कुराता है, खेल? अपनी हालत देखो, तुम्हारे दोनों पैर जा चुके हैं, शरीर से लगातार खून बह रहा है और तुम मुश्किल से सांस ले पा रहे हो। जू हॉन घबराकर नीचे देखता है। वह देखता है कि उसके दोनों पैर सचमुच गायब हैं। दर्द इतना ज्यादा था कि अब उसे दर्द भी महसूस होना बंद हो चुका था। कौवा फिर कहता है,
तुम गलत समय में पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है उसका आधा भी तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए। यह सुनकर जू हॉर्न का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दांत भींचकर कहता है, तुम्हें क्या पता मैंने कैसी जिंदगी जी है। मुझे इस्तेमाल किया गया, धोखा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर वह अपने दुश्मनों को याद करते हुए चिल्लाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन सबको मारकर ही दम लूंगा। कौवा कुछ पल तक उसे देखता रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें सच में बदला लेना है तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इतना कहते ही उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल वह रहस्यमयी शक्ति चू हॉर्न के शरीर को घेर लेती है। उसके कटे हुए दोनों पैर दोबारा बनने लगते हैं। घाव पल भर में भर जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है और बूम! अचानक उसकी आंख खुलती है। इस बार वह किसी टॉम्ब में नहीं, बल्कि एक पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे। जू हॉर्न अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी उसके बगल में बैठी एक औरत पुलिस ऑफिसर से कहती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का पूरी तरह पागल है। सामने बैठा पुलिस ऑफिसर ऊबते हुए कहता है, ओए, बड़बड़ाना बंद कर और अपना नाम बता, हमें भी घर जाना है। लेकिन जू हॉर्न की नजर अचानक दीवार पर लगी तारीख पर पड़ती है। 1 जनवरी 2025। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह खुद से बड़बड़ाने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। 2025, ये तो 15 साल पहले का समय है। उसी पल उसे सब समझ आ जाता है। रहस्यमयी कौए ने उसे सचमुच दूसरा मौका दिया था। वह अपनी मौत से ठीक पहले पूरे 15 साल अतीत में लौट चुका था। जू हॉर्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे भविष्य की हर घटना पहले से पता थी और इस बार इतिहास वैसा नहीं दोहराया जाएगा। जू हॉर्न अभी भी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसके बगल में बैठी महिला गुस्से से बोली, ए लड़के, कब से तुमसे बात कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे। इतना कहकर वह गुस्से में जू हॉर्न पर हाथ उठाती है। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं थी। जैसे ही उसका हाथ जू हॉर्न के चेहरे के पास पहुंचता है, वह बिजली जैसी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ लेता है। पूरा पुलिस स्टेशन एक पल के लिए शांत हो जाता है। जू हॉर्न ठंडी आवाज में कहता है, बस कीजिए, पहले अपने बेटे को तमीज सिखाइए। गलती उसी की थी और अब मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनकर महिला का बेटा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे जू हॉर्न पर मुक्का चला देता है, लेकिन जू हॉर्न आसानी से उसका हाथ रोक लेता है और अगले ही पल उसे कंधे के ऊपर से उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। धड़ाम! पूरा कमरा सन्न रह जाता है। जू हॉर्न खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे तभी एहसास होता है कि भविष्य में 15 साल तक की गई ट्रेनिंग और उसकी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स अब भी उसके साथ हैं। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, अच्छा हुआ, मेरी ताकत अभी भी मेरे साथ है। लेकिन पुलिस वालों के लिए यह सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था। वे तुरंत जू हॉर्न को पकड़कर लॉकअप में डाल देते हैं। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा जू हॉर्न गहरी सोच में डूब जाता है। वह मन ही मन कहता है, इन लोगों को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द पूरी दुनिया बदलने वाली है। कुछ ही समय बाद रहस्यमयी टॉम्स पूरी दुनिया में उभरने लगेंगे। उनके अंदर छिपे होंगे प्राचीन रिलिक्स, और जो भी उन्हें हासिल करेगा उसे इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ताकतें मिलें। जैसे जैसे रिलिक्स सामने आएंगे, वैसे वैसे कानून, इंसानियत और व्यवस्था सब खत्म होने लगेगी। ताकत ही सब कुछ बन जाएगी। जू हॉर्न को अपना पिछला जीवन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे किस्मत से उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिला था। उसी रेलिक की वजह से वह दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉम्ब रेडर्स में शामिल हो गया था। लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकी। एक समय ऐसा आया जब DKVM कॉरपोरेशन ने लगभग सभी बड़े टॉम्ब्स पर कब्जा कर लिया। आम लोगों का वहां जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। जू हॉर्न को भी उसी कंपनी ने अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। उसे खतरनाक टॉम्ब्स की रेडिंग करवाई गई, गुप्त मिशन करवाए गए, स्मगलिंग, जासूसी और कई गैर कानूनी काम भी करवाए गए। वह जानता था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी वह सब कुछ सहता रहा,
क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आखिर में उसी कंपनी ने अपने फायदे के लिए उसे और उसके साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया। जू हॉन अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, इस बार ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार सारे रेलिक्स सबसे पहले मैं हासिल करूंगा और किसी का मोहरा नहीं बनूंगा। इतने में अचानक उसकी आंखों के सामने नीले रंग की एक रहस्यमयी स्क्रीन दिखाई देती है। जू हॉन चौंक जाता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में किसी और को वह स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे समझ आता है कि यह वही रहस्यमयी शक्ति है जो उसके साथ भविष्य से वापस आई है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मतलब सिर्फ मेरी यादें ही नहीं, मेरी रेलिक पावर भी मेरे साथ आई है। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आती है, अरे जू हॉन। जू हॉन सिर उठाकर देखता है। दरवाजे पर उसका पुराना दोस्त किम खड़ा था। वह उसकी जमानत करवाने आया था। किम हंसते हुए कहता है, चल भाई, फिर से किसी मुसीबत में फंस गया था क्या? जू हॉन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे याद था, भविष्य में भी किम ही उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना था और इस बार वह अपने इस दोस्त को कभी खोने नहीं देगा। जेल से बाहर निकलने के बाद जू हॉन और किम साथ साथ घर की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में जू हॉन अचानक किम से पूछता है, एक बात बता, क्या हाल ही में तुमने किसी इंसान को कोई अजीब ताकत इस्तेमाल करते देखा है, या फिर कोई ऐसा हथियार जिसमें इंसानों जैसी शक्ति हो? किम हैरानी से उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, भाई, तुझे आराम की जरूरत है। तू कहीं ज्यादा सोचने तो नहीं लगा? ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। जू हॉन हल्का सा मुस्कुराता है। उसे पता था कि अभी दुनिया को रेलिक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। कुछ देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जू हॉन अकेला अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते वह मन ही मन सोचता है, मेरे पास समय बहुत कम है। टॉम्स किसी भी दिन प्रकट हो सकते हैं। उससे पहले मुझे हथियार, उपकरण और सबसे जरूरी पैसे जुटाने होंगे। तभी वह एक सुनसान गली से गुजरता है। अचानक कुछ पुराने गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये वही लोग थे जो पहले जू हॉन से जबरदस्ती काम करवाते थे, उसे मारते पीटते थे और हर दिन उसकी बेइज्जती करते थे। उन्हें देखते ही एक गुंडा हंसते हुए कहता है, ओए गधे, कहाँ घूम रहा है? बहुत काम पड़ा है, चल जल्दी से काम पर लग जा। लेकिन इस बार जू हॉन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। वह धीरे से कहता है, वाह, पैसे कमाने का इंतजाम तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। यह सुनते ही एक गुंडा गुस्से में उसके पास आता है। वह जू हॉन का कॉलर पकड़ता है और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन बूम! उसका हाथ जू हॉन तक पहुंचने से पहले ही जू हॉन बिजली की रफ्तार से लगातार कई थप्पड़ जड़ देता है। गुंडा हवा में घूमता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। बाकी गुंडे भी हैरानी से जू हॉन को देखने लगते हैं। जू हॉन आराम से अपनी शर्ट ठीक करता है और कहता है, अपने बॉस से कहना अब मैं उसका नौकर नहीं हूं, और हाँ, मेरे जितने भी पैसे दबाकर रखे हैं वो पूरे सम्मान के साथ वापस कर देना। ये सुनते ही सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनका बॉस आगे आता है। वह गुस्से से कहता है, लगता है आज तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से जू हॉन पर मुक्का चलाता है, लेकिन धड़ाम, जू हॉन का एक ही मुक्का उसे कई फीट दूर उड़ा देता है। बॉस अभी संभल भी नहीं पाता कि जू हॉन हवा में छलांग लगाकर उसे जोरदार लात मारता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर अपने घुटने से सीधा उसके चेहरे पर वार करता है। कुछ ही सेकंड में उसका बॉस जमीन पर बेसुध पड़ा था। बाकी गुंडों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर भी तीन लोग एक साथ जू हॉन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जू हॉन के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। कुछ ही पलों में तीनों बुरी तरह पिटकर जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जू हॉन मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतना ही दम था? उसी समय वह बॉस फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अजीब सा हथियार था। जैसे ही जू हॉन उस हथियार को देखता है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि एक रेलिक है। जू हॉन मन ही मन सोचता है, समझ गया, कुछ रेलिक्स टॉम खुलने से पहले भी इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। बॉस पूरी ताकत से रेलिक वेपन लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जू हॉन जरा भी नहीं घबराता।
वह एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, खैर अब ये रिलिक मेरा होगा। और तभी बूम, यहीं पर टूम्ब रेडर किंग एपिसोड एक खत्म हो जाता है। जू हॉर्न को अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिल चुका है। उसे भविष्य की हर बड़ी घटना पहले से पता है। उसके पास वर्षों का अनुभव भी है और अब उसका पहला लक्ष्य है दुनिया के सबसे शक्तिशाली रिलिक्स पर सबसे पहले कब्जा करना। लेकिन क्या वह अपनी किस्मत बदल पाएगा, या फिर इस बार भी उसके रास्ते में पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन खड़े होंगे? यह जानने के लिए मिलते हैं एपिसोड 2 में।